प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास खंड के अंतर्गत अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय से आगे कुछ और छोटे प्रश्नों को बताएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने कुछ छोटे प्रश्नों को दिया था जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आइए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन क्या था? इसका उत्तर है 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोगी प्रवृत्ति को त्याग कर असहयोग करने का निर्णय लिया था। इसे ही असहयोग आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अब अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? अगला प्रश्न है, यह आंदोलन क्यों वापस लिया गया और कब लिया गया? इसका उत्तर है, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की दुर्घटना, आप जानते हैं 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक स्थान पर एक कांड हुआ था जिसमें कांग्रेस सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। तो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। यह चौरी चौरा कांड जब हो गया तो महात्मा गांधी जी ने उस समय अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह घटना 1922 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने मार्च 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? इसका उत्तर है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष कब और किस अधिवेशन में किया गया था? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। 30% कोर्स वैसे भी कम हो गए हैं। इसका उत्तर है, पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष लाहौर अधिवेशन। किस अधिवेशन में? पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया? इसका उत्तर होगा, दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। इस चैप्टर से नक्शे में भी प्रश्न पूछता है कि गांधी जी का ये समझौता कहाँ हुआ, यह अधिवेशन कहाँ हुआ, तो उसको आपको नक्शे में दिखाना रहता है, उसको आगे बताया जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न की दृष्टि से भी और जो आप मैप भरते हैं उसके भी दृष्टि से।
इसमें कुछ और छोटे प्रश्नों को देखिए, बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो विकल्पी क्वेश्चन इसका बनाया जा सकता है। तब भी आप लोग इसको इसमें से देख करके याद रख रहेगा तो लिख लेंगे 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? इसको अभी बताए हैं, लेकिन इसको बहुविकल्पी में यदि पूछेगा तो इस प्रकार आप इसको जानेंगे, 1920 ईस्वी में। अब इसी प्रश्न को अभी हमने बताया है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो आप इस प्रश्न को ऐसे लिखेंगे, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट इसका जो लागू कर रहे थे उसी के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा, उसका विरोध किया गया रोलेट एक्ट का। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था? ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो इसमें आप देखेंगे 4 ऑप्शन है। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। तीसरा, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। चौथा पॉइंट, इसमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें से सभी, यानी सभी पॉइंट इसमें सही हैं। इसलिए गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व दिया था। अगला प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह यानी कहाँ से शुरू किया गया था सत्याग्रह आंदोलन? चंपारण। ये कहाँ है? बिहार में है चंपारण। यहीं से इन्होंने अपना अगला शुरू किया था। इस प्रकार आप सभी ने इस चैप्टर से संबंधित बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्नों को देखा, और निश्चित रूप से इन प्रश्नों से अलग नहीं, इसी प्रश्नों में से बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्न मिलेंगे। इसे आप अच्छे से नोट बनाइए और याद कर डालिए, क्योंकि समय बहुत कम है परीक्षा के लिए। अगला वीडियो लघुत्तरी प्रश्नों को हम आगे कुछ देंगे। आज बस यहीं तक।